जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रेम सर बोकारो से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक के द्वारा कक्षा 11वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी होगा कि एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा। पहले आप निर्देशों को पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सीधा प्रश्न को सॉल्व करने पर आते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। ध्यान देंगे, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 1230, 1240, 1260 और 1227। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपका जो सही उत्तर होगा 1227। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स देना चाहूँगा। हो सकता है कि एग्जाम में इससे थोड़ा अगल बगल का भी क्वेश्चन पूछ दे, ताकि आपको सुविधा होगा कि 25 अगस्त 1227 को चंगेज खान की मृत्यु हुई थी। इसका फिक्स डेट है 25 अगस्त 1227 को। चलिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, चंगेज खान की जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, वो हुआ था आपका 1162 में। और चंगेज खान तेंगरी धर्म को मानने वाले थे। याद रखिएगा, चंगेज खान किस धर्म को मानते थे? तेंगरी धर्म को मानते थे, जो लगभग बौद्ध धर्म की जैसा है। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन में कहता है 100, 1000, 10,000 और 1 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10,000। मंगोल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, टुकड़ी होती थी, उसमें 10,000 सैनिकों का एक दल होता था, जिसे तेमुचिन कहा जाता था। याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में ये भी पूछ दे कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है, तो उसको तेमुचिन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तेमुचिन। ध्यान देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? यहां पर 4 ऑप्शन है, गजन खां, मोके, चगतई, जोची। तो याद रखेंगे, सही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजन खां। याद रखेंगे, गजन खां ने तेंगरी धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को अपना लिया था, धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये भी चंगेज खान का वंशज में से आते हैं। ये भी तेंगरी धर्म को मानने वाले थे और इनकी पत्नी मुस्लिम थी, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे पूरा मंगोल जो है इस्लाम धर्म को मानने लगे। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया है? तो बिना देरी किए जर्मनी के जो फ्रेंक जाति, फ्रेंक जो जनजाति था, उन्होंने फ्रांस देश का निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार हम लोग देखेंगे जोहन गुटेनबर्ग ने किया था। ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पूरा नाम इसका था जोहन गुटेनबर्ग, और इसका आविष्कार 1490 में हुआ था। पहला जो छापाखाना है 1490 में, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा कि पहला छापाखाना का आविष्कार कब किया गया था। तो जोहन गुटेनबर्ग ने 1490 में पहला छापाखाना का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, गुटेनबर्ग, प्रिस्टले। तो ध्यान देंगे, इसमें हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था 609 ईस्वी में। कब किया गया था? माफ कीजिएगा, 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा लैटिन भाषा थी। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? आपके सामने प्रश्न को ध्यान देंगे। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 में है चार्ल्स डार्विन, क्लाइव
कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा जो जानकारी में हुआ है वो सुमेरियन भाषा लोग वहाँ बोलते थे। मेसोपोटामिया के एक प्रमुख शहर था सुमेर, और सुमेर में जो भाषा बोली जाती थी उसको सुमेरियन भाषा कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? देखिए नीचे कुछ सभ्यताओं के नाम दिया गया है। 4 सभ्यता, पहले मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी भारत की सभ्यता है, इसको हम लोग कह सकते हैं, और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सबसे पुरानी सभ्यता हम टिक लगाएंगे, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। जिसे आज हम लोग मेसोपोटामिया का अर्थ भी मैं समझा देता हूँ। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों का बीच का जो स्थल होता है, यानी 2 नदियों से घिरा हुआ स्थल को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। तो दजला और फरात नदी के बीच में जो स्थल है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। ऊर नगर कहाँ था? ऊर नगर दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। मेसोपोटामिया को बड़ा सा क्षेत्र था जिसमें से दक्षिणी मेसोपोटामिया में ऊर नगर स्थित था। मेसोपोटामिया कहाँ था? प्रश्न है 12 नंबर में कि मेसोपोटामिया कहाँ था। तो मेसोपोटामिया कहता है अफगानिस्तान में, मिस्र में, इराक में या फिर यूरोप में। हम अभी कुछ ही देर पहले बता चुके थे आप लोगों को कि मेसोपोटामिया जो है इराक में है। इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। मक्का कहाँ है? ध्यान देंगे दोस्तों, इस्लाम धर्म मानने वाले को, जो मुस्लिम लोग जो है इस्लाम धर्म को मानता है, उनका सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है मक्का। वो स्थित कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है इंग्लैंड में, यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, अरब प्रायद्वीप में। तो ध्यान देंगे मक्का शहर जो है, मक्का स्थान का नाम है, शहर है, जो इस्लाम धर्म वाले को सबसे पवित्र शहरों में से एक स्थानों में से एक है, जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है। तो मैं बता दूं मक्का जो है मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, और मोहम्मद साहब का जन्म आप लोग उसका डेट ऑफ बर्थ ध्यान रख लीजिएगा 570। आज का मानव किस प्रजाति का है? ऑप्शन है होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमोनिक, होमो डेविलिस। आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का मानव होमोसेपियंस, आज के मानव जो है प्रजाति है हम लोग हैं होमोसेपियंस, हमारा पूर्वज होमोसेपियंस कहलाता है। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? जो मनुष्य था वो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लिए कब सीखा था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ध्यान देंगे ऑप्शन हमारा सही होगा कि नव पाषाण काल का जो वक्त था, लोगों ने आग जलाना सीखा, आग जला करके बर्तन में खाना बनाने के लिए सीखा। और नव पाषाण काल का समय होता है मैं आपको स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, 9500 से लेकर के 900 ईसा पूर्व का जो कालखंड रहा वो क्या रहा है? नव पाषाण काल, ईसा पूर्व है, यहाँ पे ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पाषाण औजार नहीं है? चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीचे जो कुछ ऑप्शन है उसमें से पाषाण औजार नहीं है। औजार मीन्स हथियार नहीं है। गडास, पत्थर का किनारा, हाथ का कुल्हाड़ी, मिट्टी का बर्तन, क्या ये हथियार है? नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा मिट्टी का बर्तन। शिल्प कृतियां क्या है? ध्यान देंगे शिल्प कृतियां क्या है? औजार, मूर्तियां, उत्कृष्ट चित्र, चित्रकारियां, इनमें से सभी। शिल्प जो हाथों से बनाई जाने वाली है तो ये हमारा सभी आ जाएगा। औजार भी है, शिल्प कृतियां, मूर्ति भी है, उत्कृष्ट चित्र भी है, चित्रकारियां भी, ये सारे शिल्प कृतियों में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन मैकडेम, प्रिस्टले, विल्किंसन, स्टीफेंसन है। तो ध्यान देंगे मैकडम जो है, मैकडम ने सड़क
निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया था। और इसका एक और भी कहा जाता है कि 1865 से 66 का जो दौर रहा था, उस समय पक्की सड़क निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया गया था। याद रखिएगा कब से, 1865 से 66 का जो दौर रहा। नेक्स्ट, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? बेबीलोन एक शहर है ना, उसमें जो प्रमुख देवता कौन है? एनलिन सूर्य देवता, ईस्टर, मर्दुक। तो ध्यान देंगे, मर्दुक जो है बेबीलोन शहर का प्रमुख देवता में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? देखिए इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊंट है, गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है। तो मंगोलिया के जो लोग हैं उसका सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। मंगोल कौन थे? मंगोलिया एक छोटा सा देश है। मंगोल कौन थे? कहता मध्य एशिया की जनजाति थे, अमेरिका की जनजाति थे, चीन के जनजाति थे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मंगोल जो है मध्य एशिया की एक जनजाति है, जिसे मंगोलियन भी कहा जाता है। मंगोलिया, चंगेज खान वहीं के रहने वाले थे मंगोल का। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मंगोलिया जो है किस धर्म को मानते थे? तेंगरी धर्म को मानने वाले लोग होते थे, जनजाति तेंगरी धर्म को मानते थे। नेक्स्ट, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? सामंतवाद की जो छोटी इकाई थी उसको हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर है ड्यूक, राजा, नाइट, इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो ग्राम होता है, सामंतवाद का सबसे छोटी इकाई ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा नाइट भी जाएगा। टीथ क्या था? ऑप्शन नंबर 23 में टीथ क्या था? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था, टीथ राज को दिया जाने वाला कर था, टीथ मंदिर को दिया जाने वाला कर था, या इनमें से सभी था। तो ध्यान देंगे, ये टीथ जो है चर्चों में जो टैक्स दिया जाता था उसको टीथ के नाम से जाना जाता था। हम लोग इसको पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, सामंतवाद का अधिकर्म नहीं था। सामंतवाद के अधिकर्म में जो नहीं था वो कौन नहीं था? राजा, ड्यूक, नाइट, या फिर किसान। तो ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा नाइट के साथ, सी। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, ईसाई धर्म का जो पहला पोप है वो किसे माना जाता है? ग्रिगोरी को, पॉल को, पायस को, इनोसेंट को। तो ध्यान देंगे, ग्रिगोरी, ईसाई धर्म का जो पहला पोप है वो ग्रिगोरी है। पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ का श्रेय जाता है वो इटली को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना किसने की? द लास्ट सफर की रचना यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दांते ने की, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? इसको हटा देते हैं। किस देश का नाम पेड़ के नाम पर है? स्पेन, पेरू, ब्राजील, मैक्सिको। ध्यान देंगे, ब्राजील का जो नाम है एक पेड़ के नाम से है। किसका? ब्राजील का। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया? ध्यान देंगे, समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया? डेकार्नो, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, मैगलन। तो ऑप्शन हमारा डी के साथ सही चला जाएगा,
मैगलन जो है, ये जो है समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति थे। भारत की खोज किसने की? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? देखिए, भारत कोई खोया हुआ चीज नहीं था जो किसी ने खोजा उसको। आप तो सिंधु घाटी की सभ्यता वगैरह पढ़ रहे हैं। एक कोलंबस है, वास्को डी गामा, दांते या होमर है। भारत की खोज कौन करेगा? सिकंदर कहाँ से आया था? लेकिन फिर भी चलिए इतिहास में हम पढ़ते हैं तो इसको देखें। वास्को डी गामा इसके साथ सही आंसर चला जाएगा। ये जो वास्को डी गामा था वो समुद्री मार्ग से आए थे। यूरोपीय वो थे जो समुद्री मार्ग से इंडिया आए थे, जो केरला के कालीकट में पहुंचे थे। इसीलिए इसे 1498 में, याद रखेंगे 1498 में वास्को डी गामा केरला के कालीकट में पहुंचा था और अपना बोर्ड वहां लगा दिया था। इसलिए उसको कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, यानी कि समुद्री मार्ग से आने वाले व्यक्ति थे वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो वर्जिल, दांते, पेटार्क, सिसरो। तो हम लोग सही ऑप्शन में चले जाएंगे, दांते में। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर में हम चले जाएंगे, ऑप्शन पहले देखते हैं, मार्टिन लूथर, गिबर्टी, जॉन विकी और इनमें से सभी। तो हम आ जाएंगे इसका ऑप्शन मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलनों के जो जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर को। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हम लोग पढ़ते हैं इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले जो भाप का इंजन बनाया था उसका श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स वाट, स्टीफेन, थॉमस यूकॉन, व्हिटनी। तो हम लोग इसमें आ जाएंगे जेम्स वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय जो है जेम्स वाट को जाता है। ऐसे इसमें और भी लोग थे। और भाप इंजन का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था 1663 में, याद रखेंगे 1663 में। से इसको बनाने में लंबा टाइम लगा था, 1729 में ट्रायल इसका कंप्लीट माना गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि अगल बगल का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ध्यान देंगे दोस्तों, कहता है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले जो राष्ट्रीय बैंक का स्थापना ऑप्शन नंबर 1 में है, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या इटली। तो सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। छापाखाना का आविष्कारक कौन था? हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। छापाखाना का आविष्कारक गुटेनबर्ग। ये क्वेश्चन रिपीट है। इक्वाइटस का अर्थ क्या था? इक्वाइटस का अर्थ क्या था? दास, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, अश्वारोही। तो अभिजात जो है अश्वारोही इसका अर्थ होता है। अरब कबीले का बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? ध्यान देंगे दोस्तों, असीरियन साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य, अरब साम्राज्य। तो हम लोग सीधा इसका आंसर पर आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको मान के चलते हैं। ये जो है अरब साम्राज्य की स्थापना हो गया। जो बद्दू जनजाति के लोग थे, बद्दू कबीले के जो लोग थे, ये जनजाति के लोग थे, जो अरब साम्राज्य का स्थापना किया था। थोड़ा सा मैं और यहाँ बता दूं कि मोहम्मद साहब जो है, जिसे पैगंबर मोहम्मद के नाम से जाना जाता है, इस्लाम धर्म का संस्थापक भी माना जाता है,
तो वह बद्दू जाति से संबंध रखते थे। मोहम्मद साहब ने बल दिया, मोहम्मद साहब ने बल दिया, किस बात पर बल दिया? एकेश्वरवाद पर, मूर्ति पूजा पर, बहुत देवतावाद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। मोहम्मद साहब का कहना था ईश्वर एक है, जिसे अल्लाह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरा चैनल बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो मैं आप लोगों को दूं। और मैं डिटेल्स वीडियो भी बनाऊंगा, ये मैं छोटा करने के लिए जल्दीबाजी में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसका थ्योरी भी मैं यूट्यूब में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।